आज क्लास का टॉपिक है इंडियन कॉन्टेम्पोररी फिलोसोफर गांधी जी। गांधी जी के बारे में हम लोग पढ़ाई कर लिए और गांधी जी के बारे में क्या क्या बीपीएससी में एमसीक्यू आ सकते हैं, उसी से ही कुछ एमसीक्यू आज क्लास में सॉल्व करेंगे। थोड़ा टाइम देंगे क्वेश्चन बोलने के बाद। आप लोग कोशिश करिए खुद आंसर हो रहा क्या नहीं हो रहा, उसके बाद तो मैं बता देंगे आंसर क्या होगा। देखिए 35 नंबर जो क्वेश्चन है, हाँ, जो लोग बैच में एडमिशन लिए मेरे साथ उन लोगों का तो ऑल एमसीक्यू मिल जाएगा, लेकिन फ्री में तो आप लोगों को कुछ कुछ फ्री में भी देंगे। देखिए, व्हाट डज द कोर प्रिंसिपल ऑफ गांधीज आइडियल स्टेट, गांधी के आदर्श राज्य का मुख्य सिद्धांत क्या था। कोर प्रिंसिपल ऑफ गांधीज आइडियल स्टेट, गांधी आइडियल स्टेट का कोर प्रिंसिपल क्या क्या होगा। देखिए, ऑप्शन 1 ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल, ग्रेटेस्ट गुड फॉर ऑल, पर्सनल वेलबींग क्या होगा। आप लोग देखिए, कोशिश करिए आंसर देने का, होगा क्या नहीं होगा। एक सेकंड रुक जाते हैं। ये पहले बता दे, ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल, ये तो मेल बेंथम का बात है, वेस्टर्न एथिक्स में हम लोग पढ़ाई किए। और यहाँ पे द कोर प्रिंसिपल ऑफ गांधीज आइडियल स्टेट ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट गुड फॉर ऑल, में सभी के लिए अधिकतम भलाई। गांधी जी ने क्या बोले, जो भलाई होगा, दूसरों के लिए भलाई सोचना होगा, वो सभी के लिए अधिकतम भलाई सोचना होगा। यहाँ पे क्या ग्रेटेस्ट नंबर, और कुछ नंबर और कुछ लोगों के लिए जो अच्छा होगा वही चीजों को अच्छा बोला है मिल बेंथम ने। लेकिन गांधी ने बताया ओनली ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ग्रेटेस्ट गुड नहीं है, ऑल मेंबर को ग्रेटेस्ट गुड होना चाहिए, इसलिए ग्रेटेस्ट गुड फॉर ऑल बोलेगा गांधी जी। देखिए राइट आंसर होगा ग्रेटेस्ट गुड फॉर ऑल। एक्सप्लेनेशन भी लिख दिए इधर। गांधी एम्फेसाइज्ड दैट इन हिज आइडियल स्टेट, गांधी का जो आइडियल स्टेट है, आदर्श राज्य के बारे में जो गांधी जी बताया, वहां पे क्या आदर्श है, जे द फोकस शुड बी ऑन द ग्रेटेस्ट गुड फॉर ऑल इंडिविजुअल। मतलब केवल देखिए, गांधी ने अपने आदर्श राज्य में जोर दिया कि ध्यान केवल बहुसंख्यक लोगों पर नहीं बल्कि सभी व्यक्तियों के लिए सोचने के लिए बोले। उन्होंने सभी व्यक्तियों पर होना चाहिए अच्छाई भलाई, उन्होंने सभी वर्ग को कल्याण को महत्व दिया है। He considered the welfare of all classes, all member, all individual के लिए बताया गांधी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which author influenced गांधीजी's concept of सर्वोदय। ये तो एक नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन में एक क्वेश्चन बन गया जे कॉन्सेप्ट ऑफ सर्वोदय किन का है। अगर क्वेश्चन आ सकते हैं, अगर क्वेश्चन आएगा तब आंसर बोल देंगे जे ये गांधी जी का कॉन्सेप्ट है। तो गांधी जी का इसी कॉन्सेप्ट में क्या बताया, देखिए, जे गांधी की सर्वोदय की अवधारणा को किस लेखक ने प्रभावित किया, किस लेखक का राइटिंग पढ़ने के बाद गांधी जी इन्फ्लुएंस्ड हो के सर्वोदय लिखा है, ये होगा जॉन रस्किन। गांधी वॉज इंस्पायर्ड बाय जॉन रस्किन्स बुक। जॉन रस्किन्स का बुक क्या है, ये बहु बार नेट एग्जाम में क्वेश्चन आया था पिछले PYQ में। जो गांधी जी किसके द्वारा प्रभावित किए, किसके द्वारा प्रभावित होने के बाद सर्वोदय कॉन्सेप्ट गांधी जी का आया था, वो तो है जॉन रस्किन। तो जॉन रस्किन का किस बुक, किस चीज पर वो इन्फ्लुएंस हुआ था, वो हो जाएगा अनटू दिस लास्ट। ये अनटू दिस लास्ट ये है बुक, ये जॉन रस्किन का लिखा हुआ बुक। इस बुक पढ़ के गांधी जी इंस्पायर्ड हुआ था। उसके बाद उन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ जो सर्वोदय गांधी जी के पास उसके बाद आया था। यहाँ पे क्या है, देखिए, व्हिच ही डिराइव्ड द आइडिया ऑफ सर्वोदय, जहां से आइडिया ऑफ सर्वोदय का जो कॉन्सेप्ट है वो आया था।
shaped an vision on an ideal state, जिसमें उन्होंने सर्वोदय का विचार लिया और अपने आदर्श राज्य की दृष्टि बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर, व्हाट डिड गांधी बिलीव शुड बी द प्राइमरी मीडियम ऑफ द एजुकेशन। गांधी का मानना था कि शिक्षा का मुख्य माध्यम क्या होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू गांधी के अनुसार शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए। इंग्लिश माध्यम जो प्राइमरी शिक्षा का, ये याद रखिए, प्राइमरी शिक्षा कैसा होगा, इंग्लिश मीडियम पे देना पड़ेगा, ना मदर टंग में, ना कि संस्कृत, ना फ्रेंच, क्या होगा, मस्ट बी अकॉर्डिंग टू गांधी जी ने बताया था जो शिक्षा का माध्यम प्राइमरी एजुकेशन का मीडियम होना चाहिए ऑल टाइम मदर टंग, जिसका जो मदर टंग है वही लैंग्वेज पे अगर प्राइमरी एजुकेशन मिलेगा तो अच्छा होगा। आंसर तो बी, मदर टंग। गांधी बिलीव दैट एजुकेशन शुड प्राइमरीली बी कंडक्टेड इन द मदर टंग as it allows students to grasp concepts more deeply। अगर मदर लैंग्वेज में आपको अगर कुछ समझाऊंगी तो अच्छा होगा। देखिए ना, मेरा मदर टंग बंगाली है, लेकिन मैं अभी हिंदी में पढ़ा रही हूँ, तो हिंदी वो तो थोड़ा बड़ा तो फर्क होगा ही। जब मैं बंगाली में किसी को समझाऊंगी वो तो बहुत डीपली एंड अच्छा तरीका से होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ये दूसरा का लैंग्वेज है, दूसरा का लैंग्वेज समझना एंड समझाना दो ही प्रॉब्लम है। तो जो बच्चा होगा छोटा, प्राइमरी एजुकेशन जो होगा, प्राइमरी एजुकेशन के लिए तो ऑल टाइम मदर टंग, मदर लैंग्वेज, मातृभाषा को प्रेफर करना चाहिए। इसलिए गांधी जी ने मदर टंग को प्रेफर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड गांधी एम्फसाइज एज एसेंशियल इन एजुकेशन। उन्हें गांधी ने शिक्षा में किस चीज पर विशेष जोर दिया, मैंने किस चीज को बोले जो ये चाहिए ही चाहिए शिक्षा के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट, क्या होगा, ट्रेनिंग क्लार्क, मैंने क्लार्कों को प्रशिक्षण करना, जो स्कूल में क्लार्क होगा उन लोगों को प्रशिक्षित करना, ना वोकेशनल एजुकेशन, व्यावसायिक शिक्षा, सोनली टेक्स्ट बुक एजुकेशन, केवल पाठ्य पुस्तक पढ़ाना, न कि एंटरटेनमेंट ओरिएंटेड एजुकेशन, जो शिक्षा में मनोरंजन होगा वो होगा। गांधी जी ने ऑल टाइम वोकेशनल एजुकेशन पर जोर दिया। गांधी एडवोकेटेड फॉर वोकेशनल एंड प्रोडक्टिव एजुकेशन, बिलीविंग दैट हैंड्स ऑन लर्निंग वुड हेल्प स्टूडेंट्स बिकम सेल्फ रिलायंट। मतलब गांधी ने व्यावसायिक और उत्पादक शिक्षा पर समर्पण किया। उनका मानना था कि व्यवहारिक शिक्षा से छात्रों को आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी। देखिए, जो स्टूडेंट अपने पढ़ाई करने के साथ साथ दूसरों को पढ़ाते भी है, ट्यूशन भी कराते हैं, उनका शिक्षा, उनका जो नॉलेज है डीप होगा, अच्छा होगा, और उसके साथ साथ एक पैसा भी मिलेगा, जो पैसा उनको एक मोटिवेशन देगा। तो इसलिए गांधी जी ने ऑल टाइम वोकेशनल एजुकेशन पर विश्वास करते हैं। अभी देखिए ना, इतना लोग पढ़ाई लिखाई करके बेकार है, कुछ काम नहीं है। अगर वोकेशनल एजुकेशन पर जोर देता सरकार ने तो अच्छा होता। एक शिक्षा के साथ साथ उनको जो कोई आर्थिक व इकोनॉमिकली अच्छा हो जाता है। तो इतना बेकार, इतना कुछ पढ़ाई लिखाई करने का बाद भी बेकार होके डिप्रेशन बढ़ाना, ये तो नहीं होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू गांधी व्हाट एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन शुड रिसीव स्पेशल अटेंशन फॉर वुमेन। मतलब गांधी के अनुसार महिलाओं की शिक्षा में किस पहलू पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। मतलब महिला लड़की को शिक्षा के लिए कौन चीज पर, कौन विशेष वस्तु पर ध्यान देना चाहिए। सोशल एजुकेशन पर, हाउस होल्ड मैनेजमेंट एंड चाइल्ड रियरिंग, इकोनॉमिक एजुकेशन और पॉलिटिकल एजुकेशन। जब गांधी के अनुसार महिला को लिए शिक्षा, तो ये हो जाएगा गृह प्रबंधन और बाल पालन पोषण पर। गांधी बिलीव्ड दैट वुमेन शुड हैव स्पेशल नॉलेज इन हाउस होल्ड मैनेजमेंट। गांधी का मानना था कि महिलाओं को
गृह प्रबंधन और पालन पोषण में विशेष ज्ञान होना चाहिए। अगर एक महिला को बेबी हुआ, लेकिन उन्होंने कैसे एक बच्चा को पालन पोषण करना है नहीं आता है, तो कैसा होगा, वो तो संसार अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए गांधी ने बताया जो महिलाओं को गृह प्रबंधन और पालन पोषण में विशेष ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि ये भूमिकाओं महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट्स गांधीज कॉन्सेप्ट ऑफ स्वदेशी इन रिलेशन टू नेशनलिज्म और इंटरनेशनलिज्म। गांधी एक राष्ट्रीयता और अंतरराष्ट्रीयता से जुड़े हुए एक संबंध, एक कंसेप्ट क्या है, वो है स्वदेशी। तो स्वदेशी की जो अवधारणा को कौन सा कथन सबसे अच्छा दर्शाता है, मतलब स्वदेशी जो अवधारण है उसमें उसका कैरेक्टरिस्टिक्स व वैशिष्ट्य क्या क्या होगा, वो देखिए। यहाँ पे स्वदेशी मीन्स सोनली रिजेक्टिंग, मतलब स्वदेशी का अर्थ है बिना किसी अपवाद के सभी विदेशी वस्तुओं को अस्वीकार करना है। ओके, ऑप्शन बी, क्योंकि व्यक्ति का पहला कर्तव्य अपने पड़ोसी को देखभाल करना और स्थानीय संबंधों को बढ़ावा देना है। ये भी आ जाएगा स्वदेशी के कॉन्सेप्ट में। और ऑप्शन सी है, स्वदेशी स्थानीय उत्पादन के उपयोग को बढ़ावा देता है और उनकी गुणवत्ता सुधारने का प्रयास करता है। यह स्वदेशी के जो कॉन्सेप्ट बताया था वहां पे क्या था, जे फॉरेन का, दूसरा कंट्री का, दूसरा देश का कोई चीज व कोई उपादान को हम लोगों को अस्वीकार करना होगा। हम लोगों का खुद का जो बना हुआ कुछ चीज व कपड़ा वो हम लोगों को लेना चाहिए, और उसके साथ साथ उनको जो गुणवत्ता है, उनको जो उस चीज का जो क्वालिटी है वो बढ़ाने के लिए सुधारने के लिए कोशिश करना चाहिए। और एक है जो हम लोगों का नेबर है, आसपास पड़ोसी वाली, वो लोगों को देखभाल करना है। वो लोगों का, हम लोगों का खुद का भलाई के साथ साथ दूसरों को लिए भी सोचना पड़ेगा। यही था गांधी जी का स्वदेशी का कॉन्सेप्ट। देखिए एक्सप्लेनेशन में लिख दिया गांधी आइडियाज ऑफ स्वराज संपर्क, स्वराज से रिलेटेड कुछ टॉपिक रिलेटेड कुछ लिखा, इधर लिख दिए, आप लोग पढ़ लीजिए। जो लोग बीपीएससी के लिए, बीपीएससी टीआरई 4 के लिए तैयारी कर रहे हैं ना, अगर आप लोगों का बैच का जरूरत है तो इसी नंबर पर हमको मैसेज और कॉल कर सकते हैं। और अभी भी एडमिशन ओपन है, अगर आप लोग चाहिए तो एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि आप लोगों के लिए थोड़ा टाइम मिल जाएगा। एग्जाम हो सकता है, एग्जाम लेट होगा, टीआरई 3 का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, स्टेट का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। तो जो लोग सोच रहे थे जो इतना जल्दी कैसे मैं तैयारी करूंगी, तो वो लोगों के लिए एक दूसरा मौका है, टाइम भी मिल गया। अगर आप लोगों का चाहिए तो मेरे साथ जुड़ जाए, इस नंबर पे कॉल मैसेज करके एडमिशन ले लीजिए और फटाफट पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।